अब जो दूर दूर से स्वामी जी सवाल आए हैं उनको शामिल करते हैं। और पहला अगर आपका ये आसन कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं पहला सवाल लूं। शुरू हो गया क्या? स्वामी जी, चांदनी रोहिल्ला का पहला सवाल है। तो देखो, दोनों पैरों के तलवों को ऐसे मिलाओ, ले लो ले लो ले लो। चांदनी रोहिल्ला का ये सवाल है पहला। पिछले साल लॉकडाउन में उनको अल्सर हो गया था और उस वक्त से रात में सोते वक्त उनके सीने में दर्द होता है और मुंह में छाले रहते हैं, तो ये परेशानी उनकी दूर कर दें। तो देखो, बहन का सवाल बहुत वाजिब है और चांदनी जी के जीवन में चांदनी रहेगी। अल्सर है, सीने में दर्द रहता है, तो मकरासन करें, ऐसे थोड़ा भुजंगासन कर ले, थोड़ा गोमुखासन कर ले, सीने का दर्द दूर हो जाएगा। अल्सर के लिए बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, अंकुरित खाएं। अंकुरित सबसे ज्यादा लाभ करता है मूंग, थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा उसके अंदर मोठ, थोड़े से चने या मूंगफली आदि भी डाल सकते हैं, और साथ में थोड़ा मुनक्का या किशमिश भी भिगो दें, तो इतना अच्छा हो जाता है। और उसको चबा चबा करके, अब तो ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दुनिया के वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों ने भी कह दिया कि भाई चबा चबा करके खाओगे तो हेल्दी रहोगे, तो ये तो सीने के दर्द के लिए बता दिया। आराम आराम से ऐसे करें, और इसमें ना खाली ऐसे लंबे श्वास लेने मात्र से भी ना ये सीने का दर्द, और आराम आराम से कपालभाति करें। अल्सर वाले जोर से ना करें, ऐसे जोर से ठोका ठाकी नहीं करें। ये पेट फाड़, गला फाड़ कपालभाति नहीं होनी चाहिए, आराम से। ठीक है स्वामी। और एलोवेरा, बीटाग्रास और लौकी का जूस, ये सेवन कर लेंगे, अल्सर दूर। अगला प्रश्न आप ले लो। स्वामी जी, अगला सवाल लता भट्ट है, पूछ रही हैं। वो अपने पति के लिए पूछ रही हैं, जिनकी उम्र 35 साल है। उनको 1 हफ्ते से जुकाम हुआ था और 2 दिनों से कफ में अब ब्लड आ रहा है। खांसते हैं तो कफ के साथ ब्लड आ रहा है, तो क्या उपाय करें स्वामी जी वो? अरे राम, तो देखो, ये तो बहुत ही जबरदस्त इसका ट्रीटमेंट है। लता जी से लेकर के सबके लिए बता देता हूं। तो डॉक्टर साहब, आप कुर्सी पर बैठकर कपालभाति अनुलोम विलोम करो। जिनको भी जुकाम के बाद में ब्लड आता है ना, खाली पेट श्वासारी वटी या श्वासारी कोल्ड, 1-1 शुरू करे, 2-2 शुरू कर ले, और खाने के बाद ब्रोनकोम ले ले। और ये जो ब्लीडिंग होती है ना, इसके लिए सबसे अच्छा है स्फटिका भस्म, स्फटिका कहरवा। 5-5 ग्राम ले लें, आधा ग्राम सुबह शाम शहद के साथ चाट लें, पूरी तरह से जो ब्लीडिंग है वो खत्म हो जाएगी। देखो, एक तो जिनको टीबी के कारण से या कैंसर के कारण से ब्लीडिंग होती है, उसके लिए तो दूसरा उपाय करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे टीबी कैंसर नहीं होता। कई बार क्या होता है, जो हमारी बहुत सूक्ष्म जो नाड़ियां हैं ना, वो फट जाती है, जिसको कैपिलरीज बोला जाता है, तो यहाँ के गले की या लंग की, तो वो इससे हील हो जाती है स्फटिका और कहरवा से। तो उसका सेवन कर लें, या एलोवेरा ही पी लें। वो एलोवेरा भी अंदर के घाव को हील कर देता है। एलोवेरा में थोड़ा हनी मिला के पी लें। एम्स में रिसर्च किया, किसी भी प्रकार की हीलिंग के लिए जो नेचुरल हनी है ना, पतंजलि का हनी के ऊपर रिसर्च किया एम्स वालों ने, और पाया कि बाकी चाहे बाहर के भी घाव हैं या अंदर के घाव हैं, तो एलोवेरा में थोड़ा हनी डाल के पी लेंगे और अच्छा हो जाएगा, घाव भर जाएंगे। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। लता का तो बता दिया। स्वामी जी, अगला सवाल अखिलेश जी का है। हालांकि ये चौधरी साहब हैं। कोलेस्ट्रॉल की वजह से आंख के आसपास धब्बे से हो गए हैं, और स्वामी जी अब कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया जाए और ये धब्बे जो हैं ये कैसे गायब हों? ये चाहे किसी भी अखिलेश सिंह का सवाल हो, या अखिलेश यादव का हो, या अखिलेश शर्मा जी, वर्मा जी और गुप्ता जी का हो, सब ठीक हो जाएंगे। क्या करें, इसके 10 उपाय हैं। एक तो यहाँ जो धब्बे से हो जाते, मैंने कहा लीच लगा दी, मैंने लीच लगाते ही निशान गायब हो जाते एक ही दिन के अंदर। किसी को ठीक करने हो तो पतंजलि वेलनेस में आ जाए। सुबह उठ के गोधन अर्क पीने से, लहसुन खाने से, प्याज में थोड़ा सा ये हनी और मिला दो। सुबह उठ करके अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पी लो, लिपिडोम ले लो, लौकी गनवटी खा लो, या लौकी का जूस पी लो, या ऐसे ही गर्म पानी पी लो, या ऐसे पूरा ठोक करके भस्त्रिका कपालभाति कर लो। ये निशान गायब हो जाते हैं। और इस निशान के ऊपर थोड़ा एलोवेरा और थोड़ा सा
एलोवेरा में हल्दी, नीम और एक कांति लेप और देते हम, वो लगा दो, पूरे निशान गायब, ऐसे ही चमक उठेंगे। जैसे स्वामी रामदेव की माँ ने जैसे पैदा किया था ना, ऐसे ही अब हूं और 100 साल तक दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी। तन के ऊपर मन पर जो दाग है ना, वो बेदाग हो जाते हैं योग से। इतना जबरदस्त मामला है। तो जिनको कोई दाग नहीं चाहिए जीवन में, जी वो योग करो। अब स्वामी जी एक सवाल और शामिल कर लेते हैं। गिरीश जोशी का ये सवाल है। गिरीश जोशी का कहना है कि उनके बाएं कूल्हे में ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बहुत दर्द है, चल नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर ने स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बताई है, तो क्या उपाय करें कि ये दर्द दूर हो जाए, चलना फिरना आसान हो जाए? तो देखो, कुल्ले की हड्डी में दर्द हो या गर्दन की, कंधे की, कहीं पर भी हड्डी में दर्द होता है, जब ओस्टोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स का इम्बैलेंस हो जाता है, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन में कहीं गड़बड़ आ जाती है, इसको हड्डियों का मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फिर ये ANA, HLB27, फिर जितने भी पे मार्कर्स हैं, यूरिक एसिड, ESR है, RA है, CRP सब बढ़ने लगते हैं। तो 2 चीजें ही करें, एलोवेरा और गिलोय पी लें, और किसी को मिल जाए तो निर्गुंडी पारिजात और उसमें सहजना भी मिला लें, और रेडीमेड चाहिए तो पीडानिल गोल्ड, और खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लें पूरा। और नहीं तो दूध में हल्दी और शिलाजीत। आज ये रेसिपी बताने वाले हड्डियों की मजबूती के लिए। जो है डॉक्टर साहब, मेरी हड्डियां बड़ी मजबूत है, टेस्ट करके देखो। मसल्स भी बहुत अच्छे हैं स्वामी जी आपके। स्वामी जी अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ हम बढ़ चुके हैं। हल्दी शिलाजीत लो, हड्डियां मांसपेशियां मजबूत रहेंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।